हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आज की वीडियो में टॉप लेवल ट्रांसलेशन के अंतर्गत कुछ इस स्ट्रक्चर पर हम सेंटेंसेस पर चर्चा करेंगे। स्ट्रक्चर आपके सामने है, सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म। बी फॉर्म का मतलब समझ जाइएगा, इज, एम, आर और वाज वर। टू यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले टू लगता है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, डिटरमिनर, ऑब्जेक्ट और अदर्स। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लीजिएगा। इसी स्ट्रक्चर पर आपका पूरा सेंटेंस सॉल्व किया जाएगा। ओके, ऐसे अगर कहीं पर स्ट्रक्चर आपको मिल जाए तो उनसे सूचना, आदेश, निर्देश, सलाह, चेतावनी का भाव मिलता है। ध्यान दीजिएगा, कोई क्रिया करने या होने का भाव भी प्रकट होता है। तीसरा, भविष्य के पूर्व नियोजित कार्य होने की बात जो होती है उसका भी भाव सेंस यहाँ पर निकलता है ऐसे स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस से। भविष्य के नियोजित कार्यक्रमों के लिए अक्सर समाचार पत्रों शीर्षकों के लिए, ठीक, लेकिन वहाँ पर इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वह किसी न्यूज़पेपर का टाइटल होगा, हेडलाइन होगा, तो हम बिना इज, एम, आर के ही सेंटेंस को लिख देते हैं। तो सेंटेंस में हम देखेंगे इनका प्रयोग कैसे हो रहा है। फर्स्ट है, तुम्हें कल अकेले आना है। ध्यान से देखिएगा, यूं यहाँ पे देखिए तुम्हें आए, या ऑब्जेक्टिव केस में, हिंदी में ऑब्जेक्टिव केस लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंग्लिश में आपको सब्जेक्टिव केस लिखना है। और यहाँ पर हैं आया है तो आप जान रहे हैं बी फॉर्म का इज, एम, आर हो जाएगा। तो यू आर टू कम अलोन टुमारो। अब यहाँ टुमारो प्रेजेंट टेंस है, चूँकि आए नहीं है, आना है, इसलिए यहाँ पर कल के लिए टुमारो का प्रयोग करेंगे, आने वाला कल। ओके, यहाँ निर्देश दिया जा रहा है, आदेश भी बोल सकते हो। इसमें निर्देश का भाव है कि तुम्हें कल अकेले आना है, यू आर टू कम अलोन टुमारो। सेकंड है, बिना अनुमति के किसी को बाहर नहीं जाना है। अब देखिए यहाँ पर एक तरह से कह लो आदेश है, नो वन इज़ टू गो आउट विदाउट परमिशन। नो वन, अब देखो नेगेटिव है तो नो वन मैंने आगे ही लगा दिया, ठीक। नो वन इज़ टू गो आउट विदाउट परमिशन, बिना अनुमति के किसी को बाहर नहीं जाना है। चूँकि नो वन सिंगुलर होता है इसलिए इज लगा दिया, है आया है। टू गो आउट प्लस विदाउट परमिशन, इस प्रकार से कर देंगे। तीसरा, इस पुस्तक को कोई न छुए, किसी को नहीं छूना है, या इस पुस्तक को कोई न छुए या इस पुस्तक को किसी को नहीं छूना है। तो इसमें भी नो वन इज़ टू टच दिस बुक। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है आया है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ चेतावनी दी जा रही है। ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस में चेतावनी का भाव है। तो नो वन इज़ टू टच दिस बुक। कोई भी चीज़ अगर आप चेतावनी देते हो, जैसे इस रजिस्टर को मत छूइए, मेरे फ़ोन को मत छूइए, चेतावनी किसी को देते, यानी नंगे तार को मत छूइए, किसी को चेतावनी दे रहे हो, वार्निंग दे रहे हो, तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है इस टू, एम टू, आर टू। ओके, सबको समय पर स्कूल पहुँचना है। यहाँ पर देखिए आदेश का भाव है, एवरीवन इज़ टू रीच स्कूल ऑन टाइम, यानी हर किसी को समय पर स्कूल पहुँचना है। तो देख लीजिए सिंगुलर होता है इसलिए इज लगाया है, मेन वर्ड से पहले टू लग गया, स्कूल, फिर उसके बाद ऑन टाइम अदर के रूप में। वर्षा होने को है, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर देखिए बताया था, ये तो फर्स्ट वाला हो गया, कोई क्रिया करने को हो या होने को हो, ऐसा भी सेंस इसमें निकलता है। तो देखिए आपके सामने दे रहा है इट इज़ टू रेन, वर्षा होने को है, तो वर्षा खुद होती है, कोई वर्षा कराता नहीं है। तो यहाँ पर इट इज़ टू रेन, वर्षा होने को है, मतलब वर्षा होने वाली है। सेंस इसमें ये निकलता है कि वह काम लगभग होने वाला है, कंप्लीट नहीं होने वाला है, लगभग शुरू होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, वर्षा होने को है मतलब वर्षा शुरू होने वाली है, इस प्रकार का सेंस इसमें निकल रहा है। बीरबल कौशल को अपनी घड़ी देने वाला है या देने को है, तो बीरबल इज़ टू गिव हिज वॉच टू कौशल। यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए इज लगा दिया, टू गिव देने के लिए, हिज वॉच अपनी घड़ी, अब ये डिटरमिनर होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर यहीं पे होता बीरबल कौशल को घड़ी देने वाला है तो पता नहीं चल रही किसकी घड़ी देने वाला है, लेकिन यहाँ पर बता रहा है कि अपनी घड़ी देने वाला है। तो इस अपनी जो शब्द आया है यह घड़ी नाउन का इस बीरबल से रिलेशन बता रहा है, संबंध बता रहा है, तो ये पॉजेसिव केस का एडजेक्टिव या डिटरमिनर होता है, इसी को कहते हैं डिटरमिनर। तो बीरबल इज़ टू गिव हिज वॉच टू कौशल। ओके, यहाँ पर है या है, बीरबल सिंगुलर इसलिए इसका प्रयोग किया गया है। वे कल 10:30 बजे को यानी 10:30 को दिल्ली निकलने वाले हैं, ठीक। पर भी बोल सकते हो, दे आर टू लीव फॉर दिल्ली एट 10:30 टुमारो, यानी कल वे 10:30 बजे दिल्ली निकलने वाले हैं।
ओके, यहाँ पर भी बोल सकते हो, को भी बोल सकते हो, अब बिना इनके भी बोल सकते हो। वे कल 10:30 बजे दिल्ली निकलने वाले हैं। यहाँ नहीं भी लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री कल फौज को संबोधित करने वाले हैं या करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये कोई मान लीजिए किसी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है या टाइटल है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इज टू एम टू आर टू का प्रयोग नहीं करेंगे। द डिफेंस मिनिस्टर टू एड्रेस द आर्मी टुमारो। यहाँ ये टाइटल और हेडलाइंस है किसी समाचार पत्र की, इसलिए देखो मैंने यहाँ पर इज टू का प्रयोग नहीं किया, भले से डिफेंस मिनिस्टर जो हैं सिंगुलर हैं। तो अगर कोई हेडलाइंस हो किसी भी समाचार पत्र की, टाइटल हो, तो वहाँ पर आप बिना इज एम आर के, सब्जेक्ट के साथ बिना इज एम आर के आप सेंटेंस को बना सकते हो इसी स्ट्रक्चर पे। गलत नहीं होगा, सही होगा। कभी कभी स्पीकिंग में ध्यान दीजिएगा, स्पीकिंग में इसका प्रयोग खूब होता है, स्पीकिंग में भी ऐसे बोला जाता है। तो एक बार गौर से देख लीजिए, टॉप लेवल ट्रांसलेशन के अंतर्गत सेंटेंस फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार होगा। सब्जेक्ट प्लस बी, बी का मतलब इज एम आर, मेन वर्ड से पहले टू लग जाएगी, तो यहाँ पे टू जो आपका है इन्फिनिटी टू कहलाएगा, मेन वर्ब, ठीक, फिर डिटर्मिनर, ऑब्जेक्ट और अदर्स, यही स्ट्रक्चर रहेगा पूरे सेंटेंस को हल करने के लिए। ऐसे स्ट्रक्चर का जो सेंस होता है सेंटेंस में क्या निकलता है, सूचना, आदेश, निर्देश, सलाह, चेतावनी इत्यादि का भाव निकलता है। ध्यान दीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात है, कोई क्रिया खुद हो रही है या कोई कर्ता किसी क्रिया के साथ किसी काम को कर रहा है, कोई क्रिया करने या होने का जो भाव होता है ऐसे स्ट्रक्चर से निकलता है। भविष्य की पूर्व नियोजित कार्यों के लिए, यानी भविष्य का कोई भी पूर्व नियोजित कार्य हो, ठीक, जो आपने अभी से प्लानिंग कर लिया है, जैसे कि हम दिवाली पर कार खरीदने वाले हैं, तो यहाँ पर भी ये भविष्य का पूर्व नियोजित, क्योंकि दिवाली अभी आई नहीं है इस साल की, तो ये भविष्य में है लेकिन हमने प्लानिंग अभी से कर लिया है, तो होता है भविष्य के पूर्व नियोजित कार्यों के लिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, भविष्य के नियोजित कार्यक्रमों के लिए बिना बी के, अक्सर समाचार पत्रों के शीर्षकों के लिए, यानी बी का प्रयोग नहीं करेंगे और समाचार पत्र की हेडलाइंस होनी चाहिए या शीर्षक होना चाहिए। देख लीजिए, तुम्हें कल अकेले आना है, यू आर टू कम अलोन टुमारो, यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ भले से ऑब्जेक्टिव केस में हिंदी में तुम्हें आए, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में उसका सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। हैं आता है एक वचन होगा तो इज लगाना, हैं आता है या हो आता है बहुवचन होगा तो यहाँ पर आर लगाना। अगर मैं है यहाँ पर या मुझे है तो उसके साथ यहाँ हूँ आएगा, आप भी जानते हैं, और मुझे आएगा तो यहाँ पर है आएगा, और मुझे या मैं के साथ आप जानते हो एम का प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट के बाद। तो यू आर टू कम अलोन टुमारो, तुम्हें कल अकेले आना है, तो यहाँ पर अकेले आना है, निर्देश दिया जा रहा है। बिना अनुमति के किसी को बाहर नहीं जाना है, चेतावनी दी जा रही है। नो वन इज़ टू गो आउट विदाउट परमिशन, सिंगुलर है इसलिए इज लगा दिया, या इसको ऐसे भी लगा सकते हो एनी वन, ठीक है, एनी वन के साथ आप ऐसे लगा सकते हो, एनी वन इज़ नॉट टू गो आउट विदाउट परमिशन, लेकिन मैंने नो वन एक ही साथ नेगेटिव ऐसा बना दिया है, ऐसे भी ठीक है वैसे भी ठीक है। इस पुस्तक को कोई नहीं छुए, किसी को नहीं छूना है, इस पुस्तक को किसी को नहीं छूना है। नो वन इज़ टू टच दिस बुक, इसमें भी देखिए चेतावनी दी जा रही है। सबको समय पर स्कूल पहुंचना है, निर्देश दिया जा रहा है, आदेश भी है। एवरीवन इज़ टू रीच स्कूल ऑन टाइम, वर्षा होने को है। इट इज़ टू रेन, होने को है, कोई काम होने को हो या किया जाना हो किसी के द्वारा, तो वहाँ पर भी इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, इट इज़ टू रेन। बीरबल कौशल को अपनी घड़ी देने वाला है, यानी कोई काम लगभग शुरू होने वाला हो, वहाँ पर भी हम इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं। बीरबल इज़ टू गिव हिज वॉच टू कौशल, वे कल 10:30 को, अर्थात अब 10:30 का मतलब आप समझ जाइए, ठीक है ना, जो 10:30 यहाँ पर है, यहाँ पे 10 है, ये आपका 10 हो गया, तो जो 10:30 है इसका मतलब 10:30 बजे, चाहे को लिख दो, वे कल 10:30 को दिल्ली निकलने वाले हैं, ठीक, तो दे आर टू लीव फॉर दिल्ली एट 10:30 टुमारो। रक्षा मंत्री कल फौज को संबोधित करने वाले हैं या करेंगे। द डिफेंस मिनिस्टर टू एड्रेस द आर्मी टुमारो, यहाँ पर हम देखो इज का प्रयोग नहीं किए हैं क्योंकि ये किसी समाचार पत्र का शीर्षक है, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें और दूसरे लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर करें। दैट्स ऑल।